जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रि चल रही है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन किस देवी की पूजा होती है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके पीछे कौन सी हृदय विदारक और अद्भुत कहानी छुपी हुई है और कैसे करें माँ शैलपुत्री की सही विधि से पूजा। स्वागत है आपका चैनल आदिशक्ति कथाएं पर। आज हम बात करेंगे नवदुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनकी एक कन्या थी सती। बचपन से ही उनका मन एक ही नाम में बसा था, महादेव। सती ने कठोर तपस्या की और अंत में शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनका विवाह बड़ा दिव्य था। उनका विवाह शिव जी से हुआ। देवलोक से बड़े पुष्प वर्षा हुई, ब्रह्मांड में आनंद छा गया। लेकिन दक्ष के हृदय में शिव जी के लिए कभी सम्मान ही नहीं था। उन्हें शिव का वैराग्य रूप कभी पसंद नहीं आया। उनका भस्म धारण करना, उनका शमशान में रहना, उनका वैरागी रहना, वो उन्हें कभी पसंद नहीं आया। और एक और दूसरा कारण पता है क्या था? कहा जाता है कि एक समय शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था। ऐसा क्यों था? कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को एक बार अत्यंत अभिमान हो गया और उसके कारण उनके 5वीं शीश ने जन्म ले लिया था। और यही कारण था कि शिव जी ने उनका 5वां शीश काट दिया। इस कारण दक्ष के मन में शिव के प्रति रोष और भी बढ़ गया था। इस पूरी घटना की विस्तार से कहानी हम किसी अलग वीडियो में सुनेंगे। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। शिव जी और सती के विवाह के बाद एक दिन यक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया। सती ने जब सुना कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने शिव से अनुरोध किया, स्वामी, मुझे पिता के यज्ञ में जाना है। शिव जी ने कहा, जहाँ अपमान हो या फिर जहाँ तुम्हें नहीं बुलाया गया हो, वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए सती। लेकिन पुत्री का हृदय तो जीत गया और सती पहुंच गई वहां यज्ञ स्थल पर। वहां उन्होंने जाकर देखा कि वहां पर शिव जी का कोई नामो निशान नहीं, उनका कोई भी स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। वहां हर देवता का स्थान निर्धारित था, लेकिन शिव जी के प्रति कोई सम्मान नहीं था। ये देखकर सती अत्यंत रुष्ट हो गई। दक्ष ने उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया और शिव जी का भी अपमान करा। सती ये सह ना पाई। सती को लगा कि वो शिव जी जो अत्यंत निर्मल है, उनका अपमान आज मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इस यज्ञ में नहीं आती तो आज उनका अपमान नहीं होता और उनके लिए मुझे कटु वचन भी नहीं सुनने पड़ते। उसके अलावा उन्हें दक्ष के दिए गए शरीर पर भी गुस्सा आने लगा कि यह मेरा जो शरीर है वो दक्ष ने दिया है मुझे और इस शरीर का अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जिस शरीर को मैंने शिव को अर्पित किया है वो शरीर ही दक्ष का है और वो दक्ष शिव जी का कोई सम्मान नहीं करते हैं, तो इस शरीर पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने योगाग्नि में जलकर अपने शरीर को त्याग दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता कांप उठे और तभी शिव जी के नेत्र खुले और उन्हें पता चला कि सती के साथ क्या हुआ है। वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक ज्वलंत रूप उत्पन्न किया, वीरभद्र और वीरभद्र के साथ महाकाली। उन दोनों ने यज्ञ स्थल पर भयंकर तांडव किया और दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां पर गए। वहां देवताओं से उनका युद्ध हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि देवताओं का युद्ध महाकाली और वीरभद्र से क्यों हुआ। दक्ष ने जब देवताओं को आमंत्रण दिया था, तब दक्ष ने कहा था कि आप मेरी हर स्थिति में मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। इसलिए देवता बाध्य थे, यहाँ तक कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी बाध्य थे उस यज्ञ की रक्षा के लिए, और उन दोनों को भी भद्रकाली और वीरभद्र से युद्ध करना पड़ा था। अंत में वीरभद्र ने और महाकाली ने सबको परास्त कर दिया और चारों तरफ विनाश मचा दिया और दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और दक्ष का सर भी काट दिया। देवताओं ने शिव को शांत किया। महादेव ने कृपा की और दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित कर दिया। लेकिन हमारे शिव जी तो कहाँ शांत रहने वाले थे। उनका शोक अभी शांत नहीं हुआ था। वो सती का वियोग सहन नहीं कर पाए और सती के मृत शरीर को लेकर विचरण करने लगे। यह देखकर सब देवता चिंतित हो गए, क्योंकि समस्त सृष्टि की क्रियाएं रुक गई थी। समस्त विनाश रुक गया था। जो संहारक देवता है शिव जी हैं, वो काम रुक गया था। तभी विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को 51 भागों में विभाजित किया और वो 51 भाग जहां जहां पृथ्वी पर जाकर गिरे, वो माता रानी की शक्तिपीठ बन गए। माता रानी की शक्तिपीठ की कथाएं भी हम आगे सुनेंगे इस चैनल पर। लेकिन आदिशक्ति कभी समाप्त नहीं होती है। सती ने पुनः जन्म लिया। हिमालय के घर जन्मी शैलराज की पुत्री के रूप में, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। माँ देवी मैना और हिमालय की पुत्री शैलपुत्री। उनका स्वरूप बड़ा दिव्य है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में कमल। उनका वाहन है वृषभ। नवरात्रि के प्रथम दिन
उन्हीं की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और जीवन के प्रथम आरंभ का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन सफेद या पीले वस्त्र चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं और ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करें। माँ शैलपुत्री आपके जीवन में स्थिरता, साहस और नई शुरुआत का वरदान है। अगर आप माँ शैलपुत्री पर विश्वास रखें तो कमेंट में लिखें जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री। कल मिलेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कहानी के साथ। जय माता दी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो जय माता दी अवश्य लिखें कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पर हम आगे भी देवी भागवत की और माँ से जुड़ी समस्त कथाओं का श्रवण करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।